दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंडमान निकोबार और भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बतलाएंगे। दोस्तों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो ऐसे द्वीप समूह हैं जो कि सभी एग्जाम के एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दो जो केंद्र शासित प्रदेश है वह मुख्य भूमि से अलग है। एक बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है अंडमान निकोबार, और दूसरा जो अवस्थित है वो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ, तो अरब सागर में। दोस्तों, अंडमान निकोबार भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा द्वीप समूह है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार का अक्षांशीय जो विस्तार है 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, और देशांतरीय जो विस्तार है वो 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। दोस्तों, अंडमान निकोबार बना कैसे, तो अंडमान निकोबार 3 घटनाएं से बनी है। एक, अंडमान निकोबार का कुछ द्वीप जो है वो आपका हिमालय पर्वतमाला के विस्तार के फलस्वरूप बना है। कुछ जो द्वीप है वो आपका परवाल रीफ है, परवाल भित्ति है। और अंडमान निकोबार जो बनने की जो प्रमुख घटना है वो महासागरीय प्लेटों के टक्कर के फलस्वरूप जो मैग्मा के उद्गार हुआ, उस मैग्मा के जमाव से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो 3 प्रक्रिया के द्वारा अंडमान निकोबार की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस फिगर में, ये आपका उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये यहाँ दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर ये लिटिल अंडमान है। सबसे नीचे आते हैं तो ग्रेट निकोबार है और ये लिटिल निकोबार है, और उसके लिटिल निकोबार के ऊपर में कार निकोबार है। दोस्तों, यहाँ पर अंडमान निकोबार के ऊपर में कोको चैनल है या कोको स्टेट हम कह सकते हैं, जो कि कोको आइलैंड को अंडमान निकोबार से अलग करता है। और ये जो कोको आइलैंड है ये म्यांमार का पार्ट है। आगे आते हैं तो देखिए, ये जो हुआ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, तो ये पूरा अंडमान का पार्ट हुआ। और उसके नीचे वाला जो भाग है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो ये कहाँ का, तो ये निकोबार का भाग है। और इस तरह से टोटल जो हुआ वो अंडमान निकोबार का पार्ट हुआ। अब दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि ये 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। उसके ऊपर आते हैं तो ये लिटिल अंडमान है। अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को डंकन पैसेज अलग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि डंकन पैसेज किसे अलग करता है। तो ये आपको यहाँ पर लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को डंकन पैसेज अलग करता है। अब दोस्तों, सबसे नीचे में देखते हैं तो ये आपका क्या है, ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार पर ही इंडिया का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये देखिए, यहाँ इंदिरा पॉइंट दिया गया है, जो कि बताया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, अब इससे नीचे भी देखते हैं
आपका ग्रेट निकोबार से नीचे तो वहां क्या है, ग्रैंड चैनल है जो सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। ये जो यहाँ मैप बना हुआ है ये ग्रैंड चैनल का मैप बना हुआ है जो किसको अलग करता है, तो सुमात्रा एवं निकोबार को अलग करता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ आपका कार निकोबार हुआ, ये लिटिल निकोबार हुआ और एक ग्रेट निकोबार हुआ और इसी ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। हम ऊपर में आते हैं तो देखिए ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, सैडल पीक होगी। और सैडल पीक का लोकेशन कहाँ है, तो ये आपका उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान, इसके जस्ट दक्षिण में ये आपका मिडिल अंडमान और उसके जस्ट दक्षिण में साउथ अंडमान है। और साउथ अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दोस्तों अंडमान भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन एक नारकोंडम। तो ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है जो आपको फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर बैरन आइलैंड लिखा हुआ है जो कि बैरन आइलैंड इंडिकेट है, जो कि बैरन आइलैंड किस तरह का आइलैंड है, तो ये एक्टिव वोल्केनो है। बैरन आइलैंड इज अ एक्टिव वोल्केनो और इसके जस्ट ऊपर में दिखाया गया है ये नारकोंडम आइलैंड है। तो ये जो है वो आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वोल्केनो है। तो इस तरह से भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप हुआ, एक बैरन और एक नारकोंडम, जिसमें बैरन आइलैंड जो हुआ वो एक्टिव वोल्केनो है और नारकोंडम जो हुआ वो सुसुप्त आइलैंड है। दोस्तों अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत है और यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख जनजाति रहती है। तो देखिए यहाँ ओंग जनजाति, तो ओंग जनजाति कहाँ, तो लघु अंडमान में रहती है। उसके बाद जारवा जनजाति, तो ये कहाँ, तो मध्य एवं दक्षिणी अंडमान में, मिडिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उसके बाद ये सेंट्रली जनजाति है, तो सेंट्रली जनजाति कहाँ, तो सेंटिनेल द्वीप पर। सेंट्रली जनजाति कहाँ, तो सेंटिनेल द्वीप पर। उसके बाद आते हैं सोमपेन जनजाति, तो सोमपेन जनजाति कहाँ, तो ग्रेट निकोबार। पूरा जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के एरियाज में सेंट्रली जनजाति। अब उसके बाद आते हैं निकोबारी जनजाति, तो ये भी कहाँ, तो ग्रेट निकोबार में। तो इस तरह से अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख जनजाति है। अब देखिए भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ इंटर करती है, तो हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि भारत में सबसे पहले मानसून केरल में प्रवेश करती है और जून के फर्स्ट वीक में केरल में मानसून आती है। लेकिन संपूर्ण भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो 25 मई को अंडमान निकोबार में प्रवेश करती है। ऐसे मुख्य रूप से कहा, तो मुख्य रूप से केरला होता है। अब देखिए अंडमान निकोबार आपको बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो अंडमान निकोबार में किस तरह की वन पाई जाती है, तो हम लोग जानते हैं जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में किस तरह के वन पाई जाती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद आपको भारत सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय बंदरगाह भी बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद क्या, तो आपके अंडमान निकोबार में सबसे अधिक, अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है,
तो सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये आपको अंडमान निकोबार में होगा, जो कि लगभग वहाँ 96-97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अंडमान निकोबार में जो प्रमुख उद्योग है वो पर्यटन उद्योग है। क्यों? क्योंकि भारतीय व्यक्ति अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं और ये पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप अंडमान निकोबार का लोकेशन, द्वीप्स, हाईएस्ट पीक और इसकी राजधानी, अब राजधानी के लोकेशन कहाँ है, सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, ग्रेट चैनल के 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, डंकन पैसेज किसको किसको अलग करती है, कोको स्टेट किसको किसको अलग करता है। तो कोको स्टेट जो है म्यांमार और भारत को अलग कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि कोको आइलैंड जो कि म्यांमार में अवस्थित है, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को भी अलग करते हैं। उसके बाद है कि आपका ग्रैंड चैनल, तो ग्रैंड चैनल का लोकेशन यहाँ है जो सबसे दक्षिण में है। तो एक ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार को अलग करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिए हैं। अगला जो वीडियो होगा वो आपको लक्षद्वीप और जो शेष बचे भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक्स, सब्सक्राइब्स और कमेंट करें। जय हिंद।